हरिओम, नमस्ते। तो आज हमारे योगाभ्यास का 13वां दिन है। तो आज के दिन हम सीखेंगे चंद्र नमस्कार। तो चंद्र नमस्कार सूर्य नमस्कार के जैसा ही है, पर चंद्र नमस्कार में कुछ आसन थोड़े डिफरेंट है और काउंटिंग थोड़ी ज़्यादा है। जैसे हम सूर्य नमस्कार में 12 आसन करते हैं, तो चंद्र नमस्कार में 14 आसन होते हैं। तो इस तरह से हम आज चंद्र नमस्कार के आसनों को सीखेंगे। बेसिक अगर आपने पिछले सेशन में सूर्य नमस्कार का आपने देखा होगा, तो उसमें आप तब चंद्र नमस्कार बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। अगर आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया तो चंद्र नमस्कार में कुछ आसनों का बस थोड़ा सा मूवमेंट चेंज है, बाकी सेम उसी के जैसे है। तो हम सीखेंगे चंद्र नमस्कार। शरीर को शीतलता प्रदान करता है, स्ट्रेंथ पावर के लिए, चेहरे में ग्लेजिंग के लिए चंद्र नमस्कार बहुत ही अच्छा है। तो आप हर सेशन के स्टार्टिंग में हम जैसे बोलते हैं कि हमें कुछ जॉइंट्स मूवमेंट करने हैं, जो हम अपने शरीर को तैयार करते हैं योगाभ्यास करने के लिए। तो अपने कंधों पर हाथ रखिए और कंधों को धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए। 4 से 5 बार हम इसको आगे से पीछे की तरफ घुमाएंगे और पीछे से आगे की तरफ 4 से 5 बार धीरे धीरे इसे घुमाना है। उसके बाद अपने कंधों को ऊपर और नीचे की तरफ 4 से 5 बार करिए। हाथों को आगे से और पीछे की तरफ ले जाइए। कंधों को नीचे रख के गर्दन को ऊपर और नीचे की तरफ डाउन करेंगे। बहुत ज्यादा नीचे प्रेशर नहीं देना है आपको, बस अप एंड डाउन स्ट्रेच करना है। लेफ्ट एंड राइट साइड स्ट्रेच करना है और साइड करने के बाद फिर लेफ्ट और राइट साइड देखेंगे। साइड में फुल लेफ्ट साइड से रोटेट करते हुए गर्दन को गोल घुमाना है, फिर राइट साइड से वापस रिवर्स उसको गोल घुमाना है। स्ट्रेच कर लिए कंधों को। अपने अपने हाथों को सीधा कर लीजिए और एक हाथ को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके आइए और राइट हैंड से राइट साइड स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 6 बार करना है। उसके बाद कंधों को ऊपर और नीचे की तरफ 3 बार अप एंड डाउन कीजिए। 3 बार आगे से पीछे की तरफ घुमाइए और पीछे से आगे की तरफ घुमाइए 3 बार। कंधों को पीछे हाथ रख के चेस्ट अप करिए। सामने लॉक करके हैंड्स को फ्रंट डाउन स्ट्रेच। अभी लेफ्ट साइड डाउन, लेफ्ट घुटने पर हाथ को होल्ड कीजिए और राइट साइड डाउन, फिर लेफ्ट साइड डाउन। साइड ट्विस्टिंग, राइट एंड लेफ्ट। 2 से 3 बार सभी को स्ट्रेच करने के बाद पैर को बटरफ्लाई पोज में लेके आएंगे। थोड़ी देर बटरफ्लाई करके पैरों को खोलिए, स्ट्रेच कीजिए। धीरे धीरे घुटनों पर हाथ रख के स्ट्रेच कीजिए। अच्छे तरह से पूरे शरीर को तैयार कीजिए। कि हर एक आसन और मूवमेंट में कहीं पर भी किसी मसल्स में खिंचाव ना आए, उसके लिए हम अपने पूरे जॉइंट्स को खोलेंगे। बटरफ्लाई करने के बाद अपने पैरों को मोड़ करके सीधा कर लीजिए सामने की तरफ। पैरों को थोड़ा सा टैप कीजिए, पैरों को घुमाइए
पैरों को मोड़ करके उठ अपनी जगह पे धीरे से उठ जाइए, सीधे खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के अपने हैंड को मूवमेंट धीरे धीरे हील अप एंड हील डाउन, शोल्डर्स के साथ में दोनों को एक साथ में अप करेंगे। पहले अपने अप करेंगे, हील को भी ऊपर लेके जाएंगे, हैंड रोटेशन डाउन 5 टाइम, 2 3 4 5, अप रिवर्स पीछे से आगे 1 हील अप एंड डाउन, 2 हील अप एंड डाउन, 3 4 5, रिलैक्स। हैंड रोटेशन किया हमने और अब कमर पे रोटेशन करेंगे। कमर को लेफ्ट एंड राइट साइड ट्विस्टिंग 1 2 3 4 5 6। अभी रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हमने कमर रोटेशन कर लिया। अब आ जाइए बेसिक लेग स्ट्रेचिंग पे। पैर को सामने से ऊपर की तरफ खींचिए 1, दूसरे पैर को 2 3 4। अब अंदर की तरफ पैरों को खींचेंगे 1 2 3 4, होल्ड स्टेज। अब चंद्र नमस्कार के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए सीखेंगे चंद्र नमस्कार। पहला आसन प्रणाम आसन। मैट के फ्रंट में खड़े हो जाएंगे। पहला आसन प्रणाम आसन, 1 2 पीछे, 3 डाउन, 4, पैरों को पीछे करिए, लेग्स डाउन। अभी हाथों को ऊपर उठाना है 5 6 में हम अपने दोनों पैरों को पीछे लेके दंडासन में जाएंगे 6 7, पर्वतासन, डाउन, स्टांग नमस्कार, भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, फिर से राइट लेग को फ्रंट लेके आइए। अप, फ्रंट, 13 एंड 14। ये एक राउंड सर्कल का हाफ राउंड हुआ। एक बार लेफ्ट पैर से किया हमने, अभी राइट लेग को हम एक बार किया, अभी लेफ्ट लेग से करेंगे। आप एक पैर से कर लिया, अब सेम चीज दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3
लेफ्ट लेग पीछे ले गए थे, अभी राइट लेग पीछे ले जाएंगे। दंडासन। On. Left leg front. Up. Third. 14. बेसिक एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से, 2 बार हमने किया तो पूरा एक सर्कल राउंड हो गया। अब इसे हम सीक्वेंस बाय एक बार और रिपीट करेंगे। आसनों को देख लिया आपने किस तरह से करना है। अब काउंटिंग से इसको स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करते जाना है। तो काउंटिंग से स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। स्टेप 1 2 3 Down. 4. Right leg back. up 4 5 6. 7. 8 9 10. Right leg front. 11 12. 13 14। अब इसी तरह एक बार लेफ्ट लेग से करेंगे। 1 2 3 Left leg पीछे. 4. 5 6. 7. 8 9. 10. 11 12. 13 14। तो आपने देखा चंद्र नमस्कार स्टेप बाय स्टेप हमने 2 बार रिपीट किया तो 14 राउंड का एक स्टेप है और 14 राउंड का एक, लेफ्ट से और फिर राइट से, पूरा एक चक्र एक सर्कल हुआ। इसी तरह हमने 2 बार रिपीट किया काउंटिंग से। अब चंद्र नमस्कार करने के बाद आप थोड़ी देर बैठ के आसन करेंगे। बैठ जाइए। बैठ जाएंगे।
चंद्र नमस्कार करने के बाद थोड़ी थक जाएंगे तो थोड़ा सा शरीर को स्ट्रेंथ देने के लिए अब बैठ करके कुछ स्ट्रेचिंग हम धीरे धीरे करेंगे। तो पहले अपने पैर को एक बार राइट साइड में खोल लीजिए, सीधा राइट साइड में पैर को खोलिए। राइट हैंड को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखिए और राइट साइड डाउन होकर के पहले तो पैर को छूना है या फिर अपने पैर के अंगूठे को छूना है। 1 2 3 4 5 and 6 टाइम हमने किया। अभी सेम अपोजिट लेग से 6 टाइम्स करेंगे। तो लेफ्ट को सीधा कर लिया और लेफ्ट से राइट घुटने पर रखेंगे हैंड को और राइट हैंड से साइड डाउन। 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने किया लेफ्ट से और 6 टाइम राइट से। इसके बाद अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। घुटनों पर खड़े होकर के हमने किया है ऊष्टासन। अब हम ऊष्टासन के कुछ बेसिक सीखेंगे। तो उसके लिए पहले वज्रासन में बैठ जाइए और हाथों को पीछे रख के कमर को ऊपर स्ट्रेच करना है। ऐसे कमर को ऊपर उठाइए, गर्दन पीछे करिए। 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन। 4 से 6 टाइम कीजिए। उसके बाद अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे, मतलब एक पैर को लेफ्ट और एक पैर को राइट रखेंगे। हम गौमुख आसन में किया हमने इस तरह से। ऐसे पैरों को लॉक करने के बाद हमें घुटनों के बल उठ जाना है। घुटनों के बल उठ जाना है। पैरों को बेसिक पंजों पर रखेंगे बैलेंस बनाते हुए। अभी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। One, 2, 1, 2, cross, leg, stretch. फिर वापस आइए धीरे से। बेसिक अगर ये नहीं हो पाएगा तो आप सिंपल ही करेंगे। ऊष्टासन जो हम सिंपल इस तरह से करते हैं उसमें ही थोड़ा सा हमने वेरिएशन किया। तो पैरों को इस तरह से लॉक कर लिया। उसके बाद आप धीरे से बैलेंस बनाते हुए लेफ्ट, इसमें सेम इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। अब आप सीधा पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट करके
हमने विपरीत पैरों का आसन करना है। आसन के लिए अपने दोनों पैरों को जांघ के अंदर लेकर के स्ट्रेच करेंगे। रिपीट कीजिए। डाउन 4 टाइम करने के बाद दोनों पैरों को बराबर सटा के रखिए। हाथों को बगल में, चेस्ट अप, कमर को, पैरों को एक साथ उठाइए और हाथ को भी ऊपर होल्ड। रिलैक्स, इनहेल करके अप करना है, होल्ड, एक्सेल करके डाउन। 2 से 3 बार अप एंड डाउन। एक बार रिलैक्स कीजिए मकर आसन में। मकर आसन में रिलैक्स कीजिए। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करके एंकल्स को पकड़ लीजिए। एंकल्स पकड़ने के बाद स्ट्रेच करेंगे, पैरों को खोलेंगे ऊपर, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, up, down, relax। पैरों को 10 बार हिप में मारिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स के बाद उठ के बैठ जाए। उठ के बैठ गए। आज हमने चंद्र नमस्कार सीखा। तो बेसिक एक्सरसाइज, 2-3 स्ट्रेचिंग, आसन और अभ्यास किया। तो अब हम थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कुछ प्राणायाम सीखेंगे। हमने हर अभ्यास के अंत में 2-3 प्राणायाम कपालभाति, मूल बंद, भस्त्रिका और नाड़ी शोधन करते हैं। आज हम उज्जयी प्राणायाम सिखाएंगे आपको। उज्जयी प्राणायाम के लिए अपने गले के कंठ से श्वास को अंदर खींचना है, इस तरह से। और रिलैक्स करना है। यह उज्जयी प्राणायाम थायराइड के पेशेंट्स, जिनको थायराइड में प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है। तो क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारा यहाँ पर होता है, तो आप श्वास को जब अंदर खींचते हैं तो अपने दोनों कंठ को ऊपर से प्रेस करते हुए
श्वास को अंदर दबा के और गले से श्वास खींचेंगे। एक वाइब्रेशन जो आपके थायराइड ग्लैंड में होगा उसे फील करना है, ऐसे महसूस कीजिए अंदर। जब श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ दीजिए बिल्कुल बाहर और फील कीजिए आपके थायराइड ग्लैंड में एक्टिविटी, वाइब्रेशन हो रहा है। श्वास को धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। और धीरे धीरे छोड़ते जाएं। तो इस तरह से 4 से 5 बार इसका अभ्यास कीजिए। फिर हम भस्त्रिका करेंगे। कपालभाति, कपालभाति आप कंटिन्यू करते रहिए। 20 बार श्वास को छोड़ना है, फिर धीरे से लेना है। आप अपने एक हाथ को अपने नाभि पर रखिए और महसूस कीजिए एक झटके में श्वास बाहर आ रही है, फिर बाहर आ रही है। 20 बार, फिर रिलैक्स, फिर 20 बार, ऐसे 2-3 राउंड आप कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जयी क्रिया, कपालभाति किया। अब करेंगे मूल बंद। श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास बाहर छोड़िए, पेट अंदर खींचिए। पेट के बाद नीचे मूल बंद लगाना है। आपके नाभि के नीचे के मसल्स को ऊपर खींचते हुए अपने जेनेटिक ऑर्गन्स को प्रेशर देते मसल्स को टाइट कीजिए अपने और होल्ड कीजिए जितनी देर आप रोक सकते हैं। फिर श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। उसके बाद फिर श्वास भर के तब छोड़ना है। दो से 3 बार आप इसको करेंगे। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम की तैयारी। दोनों हाथ ऊपर, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 5 बार, 5 बार साइड सामने से और 5 बार साइड। 5 बार उंगलियों को मोड़ के 5 बार ध्यान मुद्रासन में बैठ जाए और नाड़ी शोधन। 2 उंगलियों को अपनी इंडर फिंगर को रखिए। दाहिने नाक से श्वास लीजिए, बाईं तरफ से छोड़िए। बाईं नाक से लीजिए, दाहिनी तरफ से छोड़िए। देखिए, जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो आपके पूरे शरीर के 72,000 नाड़ियों को हम एक साथ स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक साथ जागृत कर रहे हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम से थोड़ा अलग है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम मिडिल फिंगर को सेंटर पॉइंट पर नहीं रखते हैं, सिर्फ श्वास का एक्सरसाइज करते हैं। लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम अपने तीनों नाड़ियों को, ईड़ा, पिंगला और यह सुषुम्ना नाड़ी, इन तीनों को एक साथ स्टिमुलेट करने के लिए हम इन 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट नासिका द्वार और राइट नासिका द्वार और सेंटर पॉइंट जहां पर तिलक लगाते हैं, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारा, जो हमारे बॉडी में सभी तरह के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। तो हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम
अनुलोम विलोम प्राणायाम से थोड़ा अलग है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। हम सिर्फ श्वासों को ही नहीं सामान्य कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं, बल्कि पूरे शरीर को स्टिमुलेट कर रहे हैं। पीठ गर्दन सीधी, सांसों पर ध्यान। थोड़ी देर नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद अपने हाथों को घुटनों पर रख करके पीठ सीधी गर्दन करके बैठ जाइए। आंखें बंद करके 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास अंदर भरिए। ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथ लिए के वापस चला जाएगा। हाथ पे रखिए चेहरे को। हरिओम।